गुड मॉर्निंग बेटा। आर यू ओके? कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ऑनेस्टली अपना काम कर रहे होंगे घर पे। ठीक है। और सबसे अच्छी बात 10th क्लास की कि मोस्टली बच्चों ने मेरे पास नोटबुक भेजी है इंग्लिश की चेक करवाने के लिए, बट एक 10-12 बच्चे बचे हुए हैं। उनसे मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बेटा आप भी अपनी नोटबुक को जितना कंप्लीट किया है डे टू डे डेट वाइज वो आप मेरे पास भेजेंगे। आज मैं आपका वेट करूँगा। क्लियर? मैं लिस्ट में नाम डाल रहा हूँ, जिनकी नोटबुक्स आ गई, जिनकी नहीं आई है वो भी आज मेरे पास भेजेंगे। क्लियर बेटा? तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर शीट, योर नोटबुक। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है, लास्ट वीडियो में हमने एन ए फ्रैंक फ्यू पेजेस फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक की दी थी, समरी दिया था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया था, और उसके साथ मैंने बताए थे बेटा जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं लास्ट में एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी की बुक के जो लास्ट में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने 1-2 लेसन्स के दिए थे, बट आपके लिए मैंने बताए थे भाई आपने करने हैं, तो इसके भी आपने करने हैं। कुछ एक 15 क्वेश्चंस मैंने दिए थे 2 वीडियोज़ में। आज का जो वीडियो रहेगा, क्योंकि ये लेसन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका ऐसे टाइप क्वेश्चन जो बनता है शॉर्ट आंसर टाइप में मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये क्वेश्चंस दिया था। तो आपने किया ऐसे टाइप, बनाया नहीं बनाया आई डोंट नो, मेरे पास आपने बनाया हुआ क्वेश्चन भेजोगे तब मेरे को पता चलेगा। तो आज के जो 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे टाइप क्वेश्चन है बेटा दोनों, और ये दोनों क्वेश्चंस ही आपने अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर? अच्छे से करने हैं। 2-3 बच्चों ने क्वेश्चन लिखते समय ग्रीन पेन यूज़ कर रखा था, उनको दोबारा से मैंने बोला रीराइट करने के लिए, अटैम्प्ट अगेन अटैम्प्ट करने के लिए, तो उन्होंने दोबारा से फिर ब्लैक पेन यूज़ किया था। तो आपने ग्रीन पेन का यूज़ नहीं करना किसी भी बच्चे ने, केवल और केवल रेड या ब्लैक पेन फॉर क्वेश्चंस एंड ओनली ब्लू पेन फॉर आंसर्स यूज़ करने हैं बेटा। क्लियर? ग्रीन पेन कोई यूज़ नहीं करेगा। तो आज के 2 क्वेश्चंस की वीडियो में दे रहा हूँ जो दोनों ऐसे टाइप क्वेश्चन है। क्लियर? कल से हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन रहेगा हैंडल ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट वो करेंगे शुरू। क्लियर बेटा? तो देखो, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या देखो, क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं अबाउट एनेज टैलेंट, एने के टैलेंट के बारे में, जो उसकी इंटेलिजेंसी उसके बारे में, फॉर राइटिंग एसेज, जो राइटिंग लिखने की उसकी स्किल है, जो इंटेलिजेंस उसका राइटिंग का, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। विच जो शी रोट कन्विंसिंगली, इट मीन्स जो अपने ही विचारों को मतलब कन्विंस करती हुई लिखती है, लिखा जिसने। वैन पब्लिश्ड बाय द टीचर, वैन पनिश्ड, सॉरी पर नॉट पब्लिश, पनिश्ड है, वैन पनिश्ड बाय द टीचर। कहता जब मिस्टर केसिंग ने उसको पनिश किया एक्स्ट्रा होमवर्क के साथ, एक टाइटल 3 ऐसे दिए थे उसको लिखने के लिए, उन तीनों में 3 ऐसे लिखे, पोइम्स लिखे। तो कहता है उस कन्विंस करते हुए उसने लिखा। उसकी जो ये राइटिंग स्किल जो थी, राइटिंग जो उसका टैलेंट था, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। समझ में आया बेटा सभी के? देखो इसका आंसर क्या क्या है। आंसर देखो बेटा, वी कैन ईजीली से, हम आसानी से बोल सकते हैं, कह सकते हैं दैट एने फ्रैंक वॉज टैलेंटेड, कि भाई एने फ्रैंक टैलेंटेड थी, गुणवान थी, एंड आर्गुमेंटेटिव राइटर, मतलब तर्क वितर्क करने वाला, आर्गुमेंट करने वाली, टिप्पणात्मक राइटर थी। इट इज़ क्लियरली विजिबल, ये स्पष्ट रूप से दिखता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, शुरू से ही, एक्स्ट्रा वर्क गिवन टू हर, जब उसको पहली बार टू हर, कहता मिस्टर केसिंग के द्वारा उसको पहली बार जब एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था, उसी समय से हम ये देख सकते हैं। मिस्टर केसिंग हैड गिवन हर सम एक्स्ट्रा वर्क टू राइट एन एसे ऑन ए चैटर बॉक्स, द फर्स्ट में जब ए चैटर बॉक्स टाइटल के ऊपर उसको लिखने के लिए मिस्टर केसिंग ने दिया था, सी रोट इन हर एसे, तो उसने अपना ऐसे लिखा। क्या लिखा? टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेड, कि बात करना एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, गुण होता है। एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कंट्रोल इट, और मैंने प्रयास किया इसके ऊपर जितना मैं
कर सकती थी उससे भी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर कंट्रोल किया। बट आई वॉन्ट बी एबल टू क्योर दिस हैबिट, लेकिन मैं इस आदत से, क्योर मीन्स क्या होता है बेटा, बचना। कहता मैं इस आदत से नहीं बच सकी। क्यों बेटा? सिंस माई मदर इज़ टू आल्सो टॉकटिव, टू एडजेक्टिव ऑफ आल्सो। कहता है टू मीन्स क्या होता है, भी आल्सो इज सिमिलर वर्ड या एडजेक्टिव बोल सकते हैं। क्या? क्योंकि माई मदर इज़ आल्सो टॉकटिव, क्योंकि मेरी माता जी भी बहुत ज़्यादा बातूनी हैं। सो मूविंग फ्रॉम द इनहेरिटेड ट्रेट कांट बी डन। कहता मूविंग, कहता अपनी इनहेरिटेड क्वालिटी से मूव करना, अलग होना, दैट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, असंभव था मेरे लिए। क्लियर? समझ में आया? फर्स्ट में लिखा इन रिप्लाई टू द ऐसे, कहता उस ऐसे की रिप्लाई में ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल मीन्स क्या बताया था बेटा मैंने, अनकंट्रोलेबल, जिसके ऊपर कंट्रोल ना किया जा सके, ऐसी चैटर बॉक्स बात होनी। एने वेरी सब्टली बट इम्प्रेसिवली पुट अर्थ पॉइंट्स इन ए स्टोरी इन ए वर्स। कहता है एक गद्यांश के रूप में, एक स्टोरी के रूप में उसने अपने इस टाइटल के ऊपर विचारों को डाला बड़ा इम्प्रेसिवली वे में। थ्रू हर फादर स्वैन, कहता एक पिता स्वैन के द्वारा, एंड द डकलिंग्स, कहता एक फादर हंस और उसकी बेबी डकलिंग्स, छोटे छोटे बच्चे। शी वॉज एबल टू इम्प्रेस हर टीचर, कहता अकॉर्डिंग ड्यू टू दिस स्टोरी, ड्यू टू डकलिंग्स एंड फादर स्वैन की जो कहानी लिखी थी इसके अकॉर्डिंग वो इम्प्रेस कर पाई अपने टीचर को। एंड मेड हिम रियलाइज, और टीचर को रियलाइज करने पे मजबूर कर दिया हिज मिस्टेक, अपनी गलती को। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स हर फ्रेंकनेस, कहता ये जो उसकी इम्प्रेसिवनेस जो स्टोरी थी, टीचर को अपनी मिस्टेक रियलाइज करवाने का सेंस जो था, ये रिफ्लेक्ट करता फ्रेंकनेस, उसका स्पष्ट जो दिखावा था वो। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल विचार उसके। कपल्ड विद हर क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, कहता कपल्ड मतलब उसमें दोनों थे, क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब मजाकिया भाव भी था और क्रिएटिविटी भी थी। इट मीन्स क्रियात्मक विचार भी थे उसमें। क्लियर? तो मतलब अकॉर्डिंग दिस वी कैन से शी इज टैलेंटेड गर्ल। क्लियर बेटा? तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन हमारा एक था। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, एन ए जस्टिफाइड आर बीइंग ए चैटर बॉक्स। एन ए ने जस्टिफाई किया हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन अर ऐसे, कि भी अपने आप को एक चैटर बॉक्स बातूनी साबित किया। डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं? दैट शी हैड द करेज टू फाइट इनजस्टिस। ये छोटा क्वेश्चन हमने करवा दिया था बेटा। कहता दैट शी हैड द करेज टू फाइट इनजस्टिस, कि भाई वो इनजस्टिस के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस था उसमें। व्हाट वैल्यूज डू यू लर्न फ्रॉम द एनएज करेक्टर थ्रू दिस, मतलब इन मूल्यों से आपके मतलब इन सब बातों से वैल्यू के किन क्वालिटीज़, किन करेक्टर की किन क्वालिटीज़ को जाना आपने। देखो आंसर इसका, एने फ्रैंक वॉज वेरी इंटेलिजेंट। एने फ्रैंक वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्रेजियस गर्ल हु डिडंट गिव अप द आर्गूमेंट टू जस्टिफाई हर स्टैंड एज टाक्टिवनेस वॉज हर बर्थ राइट। कहता है बर्थ राइट, जन्म से ही उसका अधिकार था ज़्यादा बात करने का। इस बात को उसने आर्गूमेंट अपने आर्गूमेंट्स में इस बात को अपने आप को अडिग स्थापित किया या मतलब जस्टिफाई किया। एंड शी शुड हैव द फ्रीडम टू इंजॉय इट, और अपनी इस टाक्टिव हैबिट का इंजॉय करने के लिए उसको फ्रीडम चाहिए थी। मिस्टर किसिंग पनिश्ड हर टू टाक्टिवनेस अगेन एंड अगेन, आस्किंग हर टू राइट ऐसे। कहता मिस्टर किसिंग ने उसको पनिश किया बार बार बातें करने के लिए इन ड्यूरिंग द क्लास ऑफ मिस्टर किसिंग, और उसको ऐसे लिखने के लिए दिया, वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा। एंड एनी साइज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू विन द टीचर इन हर फेवर, और कहता एने फ्रैंक ने प्रयास किया, एने फ्रैंक ने टीचर को साइज्ड कर लिया, मतलब टीचर को का फन बना टीचर का फन बनाया, मूर्ख बनाया। सेज एवरी अपोज टू विन द टीचर इन हर फेवर, कहते प्रत्येक अवसर को गवाया नहीं,
टीचर को अपने फेवर में लेने का। क्लियर बेटा? ये सब क्वेश्चंस मैंने छोटे क्वेश्चंस में करवाए हुए हैं। आपने बड़े क्वेश्चंस के रूप में किस प्रकार से वर्डिंग्स को कैदर टुगेदर करना है, बस ये क्रिएटिविटी होती है। सारा लेसन पढ़ लिया अकॉर्डिंग, मतलब आपने हिंदी आ गई, समझ में आ गई पूरी स्टोरी को समझने के बाद में आप किस प्रकार से ऐसे टाइप क्वेश्चन नरेट करते हो, और नरेट करने के बाद में आप हिंदी की वर्डिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में किस प्रकार से गैदर टुगेदर करते हो वर्डिंग्स बेटा, वही होता है क्रिएटिवनेस। सी कम टू पॉइंट, सी कंपोज्ड, उन्होंने बनाए विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैने, कैसे उसने लिखी अपनी दोस्त सैने की सहायता से, ए पोएम ऑन द इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, मतलब अनकंट्रोलेबल चैटर बॉक्स पोएम बनाई उसने। अनकंट्रोलेबल चैटर बॉक्स जो टाइटल दिया थर्ड टाइम, उसके ऊपर एक सैन्य की सहायता से एक पोएम लिखी। दिस राइट अप अगेन, कहता है ये जो उसका लेखन जो था दोबारा से, वाज एन अटेम्प्ट टू मेक अर टीचर रियलाइज द टॉकिंग ट्रेट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो इस ऐसे ने दोबारा से टीचर को रियलाइज़ करवा दिया कि बच्चे की जो टॉकिंग ट्रेट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के जो बात करने की क्वालिटी होती है वो बच्चे में ट्रेट्स होते हैं, क्वालिटी होती है वो, इस बात को दोबारा टीचर को रियलाइज़ करवा दिया। दिस टाइम, इस समय शी वॉज सक्सेसफुल, और इस समय वो पूर्णतः थर्ड टाइम एने फ्रैंक फुल्ली सक्सेसफुल थी वो बेटा। द टीचर गॉट सो इम्प्रेस्ड, अध्यापक मिस्टर केसिंग जो थे वो इतना इम्प्रेस हुए बाय हर टाइटल, लिटिल पोएम, छोटी सी उस कविता फादर स्वेन और डकलिंग्स के बारे में इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उस पोएम से, दैट ही डिसाइडेड नॉट टू पनिश हर, और कहता टीचर ने उस पोएम के बाद में डिसाइड किया उसको पनिश ना करने का। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स हर फियरलेसनेस, कहता ये जो बात जो थी, ये पोएम जो थी, ये एने फ्रैंक की फियरलेसनेस को दिखाती है, निडरता को दिखाती है, क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमैनिटी, मानवता, एंड अनबेस्ड अप्रोच एज वेल एज हर क्रिएटिविटी एंड ह्यूमरियस अप्रोच टू डील विद हर स्ट्रिक्ट टीचर। किस प्रकार से एने फ्रैंक ने अपने उस स्ट्रिक्ट टीचर के सामने फ्रीक्वेंट ह्यूमरियस अप्रोच की, मतलब हास्य भाव के साथ अपने मतलब टीचर का मजाक बना दिया, उसके ऊपर कंट्रोल किया टीचर के ऊपर। आया समझ में बेटा? नेक्स्ट, वी लर्न द वैल्यू, हमने वैल्यू ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेज, हमने अकॉर्डिंग दिस लेसन, हमने पढ़ा इस लेसन के अकॉर्डिंग कि भाई क्रेज का इम्पोर्टेंस एंड वैल्यूज़ पढ़ी। एंड सेंस ऑफ फ्रीडम, हमने देखा फ्रीडम के भाव को। टू हैव ए क्रिटिकल थिंकिंग टू वेट आवर स्टैंड, जो हमारी जगह को, हमारी पोजीशन को मजबूत बनाता है। थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग टू वेट आवर स्टैंड, हमारी जो जगह है, इट मीन्स हमारा जो स्टैंड अप है, लेवल है, वो क्रिटिकल, हमारी थिंकिंग हमारे लेवल को किस प्रकार से वेट बढ़ाती है, इट मीन्स हमारी हमारी मजबूताई दिखाती है। एंड देन रेज वॉइस अगेंस्ट दैट सीम टू बी एन इनजस्टिस, जो अन्याय के प्रति किस प्रकार से हम अपनी आवाज़ को उठा दें। सुप्रेशन और डिनियल ऑफ वंस राइट, कि भाई जब एक आदमी दूसरे आदमी की राइट्स का हनन करता है, प्रेस करता है, उस वक्त अन्याय के विरुद्ध हम किस प्रकार से अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही उसका अगेंस्ट खड़े हो पाते हैं। क्लियर बेटा? ये थे व्हाट वाज द मोरल वैल्यूज़ ऑफ एनेज करैक्टर, ये सारी उसमें क्रेजनेस, फियरलेसनेस, सब कुछ, क्रिएटिविटी, ह्यूमरियस अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमैनिटी, ये सारी बातें जो हैं ये हम एने फ्रैंक के करैक्टर में डालेंगे। क्लियर बेटा? समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चंस भी आपने बेटा अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, लिसन मी सीरियसली बेटा, किसी बच्चे ने डिसऑनेस्टली नहीं, डिसओबीडियंसी नहीं दिखानी। अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई वीडियो या किसी प्रकार की रीडिंग में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक होके, मतलब आप नर्वस ना हो। इट मीन्स आप ये ना समझें कि भाई मैं टीचर से बात नहीं करूँगा, चलो इतना आया इतना कर लूँगा, ना, दैट्स वेरी बैड हैबिट। मतलब इससे आपको ही नुकसान होएगा, किसी भी टीचर को कुछ नुकसान होने वाली बात नहीं है। ठीक है? अगर टीचर की बात समझ में नहीं आ रही अकॉर्डिंग वीडियो, तो बेटा आप फ़ोन करके या आप जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लिख करके नोटबुक में टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, भेज सकते हो, सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा।
ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी समझ में नहीं आया, दैट्स अनफ, जितना हुआ काम दैट्स अनफ। नो, ये एक बुरी आदत है, बुरा काम है। इस काम को हमने बिल्कुल भी नहीं करना बेटा। समझ रहे हो सभी बच्चे? 10th के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे इस बात को, क्योंकि ये आगे चल के तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगी। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था जो बच्चे 10th और 12th में थे उनकी कितनी बड़ी कमज़ोरी का कारण बना था ये, कि भाई काम ना करना घर पे। और तुम भी तो 9th में थे, 9th से 10th में, 9th में तुम्हारी कितनी कमियां रही थी। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? तो इसलिए आप सभी बच्चों ने ऑनेस्टली काम को करना है। क्लियर? हर टीचर से अपनी नोटबुक चेक करवानी है व्हाट्सएप पे। टीचर्स के कॉल आ रहे होंगे, रिप्लाई करना है। किसी बच्चे ने फ़ोन को ऑफ नहीं करना, सभी टीचर से बात करनी है, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फाइंड आउट की जा सकें और आप अच्छे से अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखें बेटा। क्लियर? ग्रो अप होते रहें। आ रही बात समझ में? थैंक्स, हैव ए गुड डे।